दिल्ली में अध्यात्म का चोला ओढ़कर बैठा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती अब एक्सपोज हो चुका है। छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरा चैतन्यानंद फरार है, लेकिन उसकी पोल खुलने की कहानी शुरू हुई एक ईमेल से। छात्राओं के करियर को बर्बाद करने की धमकी देने वाले इस बाबा के खिलाफ कैसे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन ने मोर्चा खोला और आलम यह हुआ कि बाबा के पाप लोक का पूरा चिट्ठा ही खुल गया। चलिए बताते हैं। शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट के डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे बाबा के वेश में चैतन्यानंद पर यौन शोषण के आरोप लगे। 17 छात्राओं ने कहा कि स्वामी ने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया, अश्लील मैसेज भेजे और जबरन शारीरिक छेड़छाड़ की। पीड़ितों ने कहा कॉलेज की महिला टीचर्स, कुछ कर्मचारी उसके साथ मिली हुई थी, वो भी उन पर दबाव डालती कि वो चैतन्यानंद का कहा सब कुछ माने। लेकिन इन शिकायतों पर गौर तभी किया गया जब एक पूर्व छात्रा का पत्र और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का ईमेल दोनों ही संस्थान को कुछ दिनों के अंदर मिले। इन शिकायतों ने शारदा पीठ और संस्थान की गवर्निंग काउंसिल को चौंका दिया। एक्स स्टूडेंट की चिट्ठी और ग्रुप कैप्टन के ईमेल ने बाबा और उनके 3 महिला सहयोगियों की साजिश का पर्दाफाश करके रख दिया। शारदा पीठ की एक पूर्व छात्रा जिसने इसी साल संस्थान से पढ़ाई पूरी की थी, उसने 28 जुलाई को संस्थान के प्रशासन को एक लेटर लिखा। यह लेटर 31 जुलाई को रिसीव हुआ। इसमें स्टूडेंट ने आरोप लगाया कि स्वामी छात्राओं से छेड़छाड़ करता है, यौन उत्पीड़न भी करता है। इसके बाद 1 अगस्त को भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का भी ईमेल आया। उन्होंने कहा कि उन्हें भी एयरफोर्स परिवारों की कई छात्राओं से इस तरह के यौन शोषण की शिकायतें मिली हैं। दोनों चिट्ठियों के बाद संस्थान की गवर्निंग काउंसिल ने 3 अगस्त को 30 से ज्यादा छात्राओं के साथ ऑनलाइन मीटिंग की और इसके बाद मामला बढ़ा और एफआईआर तक की गई। एफआईआर में 3 महिला स्टाफ सदस्यों के नाम भी लिखे गए हैं, जिनमें एसोसिएट डीन भी शामिल हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों पर दबाव डाला कि वो सरस्वती की हरकतों को सहें और उनके खिलाफ की गई शिकायतों को नजरअंदाज किया। इनमें से एक पीड़िता जो 21 साल की है, वो स्कॉलरशिप पर थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उसने ये बताया कि उसकी पहली मुलाकात चैतन्यानंद से पिछले साल हुई। वो उस वक्त चांसलर थे और उनका दफ्तर उसी बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर पर था जहां पर क्लासेस होती थी। उसका कहना है पहली मुलाकात में ही उन्होंने अजीब तरह से देखा और मुझे हतोत्साहित किया। मेरी एक चोट लगी थी तो सीनियर ने कहा कि अपने मेडिकल रिपोर्ट उन्हें भेजो। जैसे ही मैंने रिपोर्ट्स भेजी वो रात बेरात गलत तरह के मैसेज भेजने लगे, जैसे बेबी, आई लव यू, आई अडोर यू, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो और मेरे बालों की तारीफ करना। अगर मैं जवाब नहीं देती तो वो पुराने मैसेज को टैग कर दोबारा रिप्लाई करने को मजबूर तक करते। जब मैंने एसोसिएट डीन को बताया तो उन्होंने कहा कि जवाब देना पड़ेगा क्योंकि वो हेड है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले कुछ सीनियर छात्रों को भी ऐसी स्थिति समझाई गई थी। इस पीड़िता ने आगे ये भी कहा है कि जब मैंने विरोध किया तो मेरे खिलाफ अटेंडेंस में गलत नोटिस जारी कर दिए गए, एग्जाम की कॉपियों में बिना वजह नंबर काटे गए। मार्च 2025 में इस बाबा ने नई BMW कार ली और मुझे और मेरी कुछ सहेलियों को पूजा के लिए ऋषिकेश बुलाया गया। वापसी में भी वो मुझसे और दूसरी लड़कियों से गलत बातें करते रहे। उसने आगे बताया कि जब वो लौटे तो 3 सीनियर महिला टीचर्स ने उससे कहा कि वो चैतन्यानंद के साथ हुई अपनी चैट्स डिलीट कर दे। पीड़िता ने कहा होली के बाद उसने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, वहां उसने मुझे बेबी कहकर बुलाना शुरू किया। मैंने उसे मना किया लेकिन मुझे ऐसे मत बुलाओ। इसके बाद उसने अपना मोबाइल निकाला और मेरा वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फिर वही वीडियो मुझे व्हाट्सएप पर भेजा और लिखा तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसने ये भी बताया कि जून में उसके साथ कुल 35 छात्राएं थी और चैतन्यानंद और कुछ टीचर्स ऋषिकेश इंडस्ट्रियल विजिट पर गए थे। वो लोग घाटों के पास एक आश्रम में ठहरे थे। पीड़िता का आरोप है कि वो लड़कियों को रात में अजीब वक्त पर बुलाता था। उसने कहा कि जब उसने विरोध किया तो उसे पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा देने ही नहीं दी गई। पीड़िता ने एफआईआर में कहा कि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि मेरी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो इंस्टीट्यूट में जमा हैं और बार बार कहने के बावजूद मुझे वापस नहीं दिए गए। मेरे पास अपने सभी आरोपों के सबूत मौजूद हैं। इस तरह की कई और लड़कियों ने अपने बयान दर्ज करवाए हैं। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती, जिन्हें पार्थ सारथी भी कहा जाता है, खुद को आध्यात्मिक गुरु बताते हैं। वो दिल्ली के वसंत कुंज में एक निजी इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज के डायरेक्टर रह चुके हैं। धार्मिक गुरु की छवि बनाकर उन्होंने खुद को गॉडमैन के रूप में पेश किया और एक बड़े आश्रम से जुड़े इस शैक्षणिक संस्थान का संचालन भी किया। चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप है कि उन्होंने छात्राओं से यौन उत्पीड़न किया और ये लगातार चलता रहा।
निशाने पर खासतौर पर वही छात्राएं थी जो मैनेजमेंट डिप्लोमा कोर्स कर रही थी, जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS की स्कॉलरशिप मिली हुई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मठ और उसकी संपत्तियों के एडमिनिस्ट्रेटर PA मुरली ने भी चैतन्यानंद के खिलाफ 4 अगस्त को शिकायत की थी। पूछताछ के दौरान 32 छात्राओं के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। इनमें से 17 ने उन पर यौन शोषण के आरोप लगाए। छात्राओं ने आरोप लगाया कि इंस्टीट्यूट में ही काम करने वाली वार्डन ने उन्हें आरोपी से मिलवाया था। दिल्ली पुलिस स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश कर रही है, जिन्हें आखिरी बार आगरा के पास देखा गया था। पुलिस ने इस मामले की जांच में चौंकाने वाले कई सबूत भी इकट्ठा किए हैं। संस्थान के बेसमेंट से एक लग्जरी वॉल्वो कार मिली है, जिस पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट 39UN1 लगा था। इसके अलावा जांच में 9 और नकली नंबर प्लेट मिली, जिनमें 6 UN मार्किंग और 3 यूनाइटेड नेशंस एशिया पैसिफिक लिखे हुए थे। पुलिस का कहना है कि वो इनका इस्तेमाल प्रभावशाली दिखने और खुद को डिप्लोमेटिक स्टेटस वाला बताने के लिए कर रहा था। आरोप लगने के बाद श्री जगतगुरु शंकराचार्य महासंस्थानम और श्री शारदा पीठम ने भी चैतन्यानंद सरस्वती से सारे संबंध तोड़ दिए हैं। खबरों के मुताबिक चैतन्यानंद सरस्वती पर 2006 में 2016 में भी छेड़छाड़ के कुछ केस दर्ज हुए थे। इससे ये पता चलता है कि उनका गलत आचरण पहले से ही चलता आ रहा था। पुलिस अभी उनकी तलाश में है और जांच चल रही है। आरोपी ने कथित रूप से 28 किताबें लिखी हैं, जिनमें से कई तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अभी भी बिक रही हैं। ई-कॉमर्स साइट से लेखक के बारे में सेक्शन में सरस्वती पर लिखा गया है कि प्रख्यात प्रोफेसर, प्रसिद्ध लेखक, वक्ता, शिक्षाविद, आध्यात्मिक दार्शनिक और समाज सेवी और भारत और विदेशों में मैनेजमेंट शिक्षा जगत की जानी मानी हस्ती। लेकिन किसे पता था कि ये बाबा ऐसा निकलेगा। पुलिस ने संस्थान की 3 महिला वार्डन और कुछ अधिकारियों से पूछताछ की। उन पर आरोप है कि उन्होंने छात्राओं पर दबाव बनाया ताकि वो स्वामी की सभी हरकतों का विरोध न करें। पुलिस का कहना है कि सबूतों और गवाहों के आधार पर आगे कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल स्वामी सरस्वती फरार है और पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।